कैमरा सेट करो। गुड इवनिंग सभी को। और हम टाइम वेस्ट ना करके, कल हमने आपको कुछ रूल सिखाए थे, डिविजिबिलिटी के रूल सिखाए थे हमने आपको, है ना। तो मैं एक बार बहुत जल्दी से रिवाइज करूंगा। जैसे 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, लास्ट डिजिट। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, अगर हमें किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करना है ना, तो हम कंप्लीट नंबर के जो भी नंबर होंगे उसके डिजिट को सम कर लेंगे और उसको 3 से डिवाइड करके पता कर लेंगे। लेकिन हमें सम करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, आप जानते हैं। तो कल तो हमने ऐसे ही रूल लिखवाए थे, लेकिन आज हम उन रूल्स का यूज़ करेंगे तो आपको परफेक्टली समझ में आएगा कि कैसे हम रूल्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने मान लो बंदूक खरीद लिया और चलाना ही नहीं आता है, तो ना तो बंदूक का फ़ायदा है ना आपका फ़ायदा है। तो कल हमने बस रूल लिखे थे, अप्लाई आज हम करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमने कल आपको कुछ क्वेश्चंस भी भेजे थे, और आप सभी को सबसे पहले तो ये है कि क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने ग्रुप पे आपको यही पीपीटी दे रखा है ना, तो आपके मोबाइल में भी वो ओपन हो रहा होगा, वहाँ से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, बाद में लिख भी सकते हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें अपने आंसर पे ध्यान देना है, ठीक है। तो क्या आप सभी लोग रेडी हैं? स्टार्ट करें जी, बोलिए यस और नो। क्या हम स्टार्ट करें? बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। और इसमें आज हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल, कैसे नंबर को डिवाइड किया जाता है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है और इनडायरेक्ट भी हम इन चीज़ों का यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। जैस जी, वेरी गुड। पासीघाट, यस, ओके। हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर that can be substituted in the place of star in the number 1 1 9 0 star 6। यही हमारा नंबर है। so that the number is completely divisible by 9। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, हमने कल बताया था कि 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 के ही फैक्टर मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जैसे 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, है ना। यही कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो हम यहाँ से देखेंगे, जैसे कल कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा था कि पता नहीं कौन सी बीमारी है, ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा, कुछ भी नहीं, आज सब क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, तो आप बोलेंगे सर अगर ये नंबर हमें डिवाइड करना है 9 से, तो हम देखेंगे कि सर 9 1 जा 9 कैंसिल हो गया जी दोस्त, सही बात है। अब यहां देखो 6 + 1 7 + 1 8, लेकिन हमें तो 9 के फैक्टर बनाने हैं। तो 9 का फैक्टर बनाने के लिए अभी हमारे पास कितने नंबर हो गए, 6 + 1 7 हो गया कि नहीं, +1 8 हो गया कि नहीं। तो 9 बनाने के लिए हमें कितने का रिक्वायरमेंट और है, तो आप बोलेंगे सर 1 का रिक्वायरमेंट और है हमको। हमें कितने का रिक्वायरमेंट और है, इस स्टार की जगह में अगर 1 लिख दूंगा तो हमारा काम चल जाएगा। कैसे? वेरी गुड मिंडो, 6 1 + 7 1 + 8 और 1
9। इसका मतलब स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 1 है हमारा राइट आंसर, क्योंकि 9 से डिवाइड करने के लिए 9 के ही फैक्टर देखे जाते हैं। जैस जी का आंसर आ गया 1। वेरी गुड। तो क्या आपकी अनुमति है आगे बढ़े, क्योंकि हमें चीज़ें सीखनी है। ये वीडियो यूट्यूब पर भी होता है, आप इजीली देख सकते हैं, और मे भी पॉसिबल, पता नहीं मुझको कि एप्लीकेशन में क्या प्रॉब्लम हुआ है। आप ग्रुप में बात कर सकते हैं सर से। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या मैंने कल आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल सिखाया था? नहीं सिखाया था। कल मैंने 11 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं सिखाया था, तो आज सीखेंगे और मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। इफ द गिवन नंबर 925 x 85 is divisible by 11, then what is the minimum value of x? Then what is the minimum value of x? तो हम कहेंगे सर हमारा नंबर कितना है, बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है जी। 925x है ना, ये x है, 85, तो हमें x की वैल्यू बतानी है, वो भी मिनिमम वैल्यू बतानी है। इन चीज़ों पर आपको फोकस नहीं करना है, मिनिमम का और ये सब एक ही क्वेश्चन का सब वही होता है, ठीक। तो क्या आप तैयार हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल सीखने के लिए? ओके जी। तो हम कहेंगे कि सर जब 11 से डिवाइड करते हैं ना, तो अल्टरनेट प्लेस का मतलब एक को छोड़कर एक। तो मैंने यहां से शुरू किया, तो एक को छोड़कर हम यहां पहुंच गए, फिर एक को छोड़कर हम यहां पहुंच गए। इनको आराम से चुपचाप लिखेंगे हम 9 + 5 और +8। बोलिए हाँ या ना। लिख दिया कि नहीं लिख दिया? अब इनको सबको सम करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा और रुक जाइए, अभी अल्टरनेट प्लेस कुछ और भी बचे हैं, सही है। तो 2 + x + 5, तो मैं यहां लिख रहा हूं, ये किसका साइन है? डिफरेंस का साइन है। तो हम बोलेंगे 2 + x और +5, सही बात है, ओके। आप इनको ऐड कर लीजिए, तो ऐड करेंगे आप, ये हो जाएगा 14 और 8 22। क्या मैंने सही लिखा है? इनको ऐड करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू में न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड हो सकता है। अच्छा, ये मल्टीप्लाई का साइन लग गया, सॉरी। मल्टीप्लाई में हम न्यूमेरिकल वैल्यू में न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड कर सकते हैं मेरे दोस्त, बस। तो हम कहेंगे 7 + 5 + 2 7 + x। अब बताइए कि 11 का जो नंबर होगा, 11 जो नंबर होगा, अभी बहुत क्वेश्चन आएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, आप देख भी रहे होंगे, आपके पास होगा भी, ठीक है। अल्टरनेट प्लेस का सम, यानी कि ऑड डिजिट का सम एंड इवन डिजिट का सम। तो हमने डिफरेंस निकाला, तो हमें यहां ऐसा नंबर चाहिए, ऐसा नंबर चाहिए, ऐसा नंबर चाहिए, या तो 0 बच जाए, क्या बच जाए? 0 बच जाए, या फिर 11 का कोई भी फैक्टर बच जाए, 11 का कोई भी फैक्टर बच जाए। तो आपको ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, क्योंकि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑप्शन तो आपके पास होंगे ही। तो आप ध्यान से देखो कि 7 + अगर 4 कर दूं मैं, तो 7 + 4 कितना होता है? आप कहेंगे सर 11 होता है। और 22 में से 11 माइनस होगा तो 11 बचेगा कि नहीं बचेगा? और 11 से डिविजिबल है कि नहीं? इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 4, और हमारा राइट आंसर कितना हो गया? 4। मैं एक बार फिर से बताऊंगा एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे कहीं पर लिखा है 2 3 5 1 5 6 7, ये आपका नंबर है, और हमें इस नंबर को डिवाइड करके 11 से डिवाइड करके ये बताना है कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं, और रिमाइंडर कितना आएगा, क्योंकि ये तो कह रहे हैं साफ साफ, इफ द गिवन नंबर, ये नंबर इज डिविजिबल बाई 11, तो डिविजिबल बाई 11 है तो रिमाइंडर तो कुछ भी बचना नहीं चाहिए। तो हम कहेंगे कि सर जो यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट करो और आगे बढ़ो, एक को छोड़कर, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ गए, तो ऐड कर लो 2 + 5 + 5 + 7, इनको ऐड कर देंगे, फिर डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस। अब अभी भी और भी ऑड हमारे पास डिजिट बचे हैं अल्टरनेट,
तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं फिर सेकंड से। तो यहाँ से चलोगे आगे आ जाएगा 1, आगे आ जाएगा 6 और आगे तो कुछ है ही नहीं तो जा नहीं सकते। तो हम ऐड करेंगे 3 + 1 + 6, सही बात है। ऐड करके मुझे बताइए ये टोटल हो जाएंगे कितने 19 और यहाँ ऐड करेंगे हम, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो बताइए इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 9 आया। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 9 आया। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 9 आया। वेरी गुड। मिंडो जी बोल रहे हैं 4, वेरी गुड आंसर बताया आपने। क्या ये 9 11 से डिविजिबल होता है? तो हम बोलेंगे नहीं होता है और यही डिफरेंस आपका रिमाइंडर भी है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो हम बोलेंगे कि सर ये नंबर डिविजिबल नहीं है 11 से, क्योंकि यहां 9 आ गया डिफरेंस और 9 11 से डिविजिबल नहीं होता है। तो आपको मैं एक बार फिर से बताऊं कि इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें क्या करना था। इफ द गिवन नंबर 9 2 5 x 8 5 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 11, तो हमें पता है 11 से डिविजिबल है। तो कैसे पता करेंगे? हम अल्टरनेट डिजिट का सम करेंगे। 9 5 + 8 एंड डिफरेंस निकालेंगे तो 2 + x + 5, 2 + x + 5। मेरी बात समझ में आ रही है? इन सबको ऐड करा तो हमने देखा कि 22 हो गया सर। ये तो इन सबको हमने ऐड करा तो ये 7 + x हो गए। अब ये कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं नंबर? तो आप कहेंगे कि सर या तो इनका डिफरेंस 0 आ जाए या तो इनका डिफरेंस फिर 11 का कोई भी फैक्टर आ जाए। जैसे 11 का फैक्टर बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है 11 बन जाए 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33। तो मैंने यहाँ ऑप्शन में देखा कि 1 अगर मैं रखता तो 7 और 1 तो 8 हो पाता और 8 को माइनस करते तो यहाँ कितना बचता 14। क्या 14 11 से डिविजिबल होगा? नहीं। तो फिर मैंने 2 लिख के देख लिया। 7 और 2 9 और 9 को इसमें से माइनस करेंगे तो फिर से 13 बचेगा। तो इसका मतलब ये डिवाइड 13 9 11 के टेबल में कहाँ 13 आता है? नहीं आता है। आगे बढ़ेंगे 3 रख के देखा तो 7 और 3 10 और 10 को 22 में से माइनस करोगे तो डिफरेंस कितना आएगा 12। क्या 12 11 के टेबल में आते हैं? नहीं जी नहीं। तो भैया अगर हम दिमाग का काम करेंगे तो यहीं से पता चल रहा था कि 7 + 4 कितना होता है 11 और 11 को 22 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 11। तो 11 11 से डिविजिबल होगा। यस सर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। हम x की जगह क्या रखेंगे 4 रखेंगे। x की जगह क्या रखेंगे 4 रखेंगे। x की जगह क्या रखेंगे 4 रखेंगे। तो यही पूछा जा रहा था। देन व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x? तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। दिस इज द राइट आंसर। क्या हम आगे बढ़े? इतने क्वेश्चन होंगे कि आपको सीखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सर नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, ये ऐसा नहीं है। जब तक सेशन खत्म होगा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट आगे आपसे कह रहे हैं व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट शुड कम एट द प्लेस ऑफ स्टार इन द नंबर क्या है हमारे पास 2 3 6 5 स्टार एंड 4 so that the resulting number is completely divisible by 4। क्या आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता है? हाँ जी, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर हमें बता रहा है लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट। अब 4 से डिवाइड करेंगे हम तो आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हैं, ग्रेटेस्ट नंबर। क्या पूछ रहे हैं? स्मॉलेस्ट नंबर नहीं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट शुड कम एट द प्लेस ऑफ स्टार, यानी कि बड़े से बड़ा नंबर बताना है हमको। तो देखो छोटे से छोटा पूछते तो हम अगर यहाँ 0 4 तो फिक्स है। क्या 0 4 4 से डिविजिबल है? हाँ। और भी हम लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, इसकी जगह स्टार की जगह 2 भी लिख सकते हैं। 4 तो फिक्स है तो 24 भी तो होता है, 4 6 जा 24। बिल्कुल सही बात है। और भी नंबर लिख सकते हैं हम, लेकिन आगे आप बढ़ेंगे तो सबसे जो बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा 84, जो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। तो स्मॉलेस्ट पूछते तो इस क्वेश्चन का आंसर, यहाँ ग्रेटेस्ट लिखा है ना, तो स्मॉलेस्ट पूछते तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आता 0। और ग्रेटेस्ट पूछ रहे हैं
तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा जी? 8। तो राइट आंसर इज 8। और रूल हमने कल बता ही दिया था। क्या कह रहे हैं ये? 1 नहीं जी, 1 अगर स्टार की जगह 1 रख दोगे तो 14 हो जाएगा। 14 तो 4 के टेबल में आता ही नहीं है। 8 वेरी गुड, ये बता रहे हैं मिंडो। सर 9 कैसे रख देंगे? 9 रख देंगे तो अगर हम 9 रख भी देते तो 94 हो जाता ना। तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर बचा 1, तो 4 4 जा 4 3 जा 12, तो रिमाइंडर 2 बचता। कहाँ डिवाइड हो रहा है? 9 नहीं रख सकते जी। ऐसा नहीं है कि ग्रेट टेस्ट पूछ रहे हैं तो आपने ग्रेट टेस्ट ऑप्शन देख के मतलब बड़े से बड़ा नंबर बता दिया जी। नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है कि नहीं? तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 8 आ गया। और अगर वहां लिखा होता है स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, तो हम स्मॉलेस्ट नंबर सबसे छोटा क्या लिखते? 0 लिखते। 0 0 4, यानी कि 0 4 4 से कंप्लीटली डिविजिबल। 4 1 जा 4, कट गया, कैंसिल हो गया। क्या आगे बढ़े जी? बिल्कुल। सॉरी सर, मेरा एडिशन थोड़ा अच्छा जैस जी, कोई नहीं। अरे गलती है, गलती होगी, गलती हो रही है, इसी से तो पता चल रहा है कि हम इंसान हैं। इंसानों से गलती होती है जी। अगर गलती नहीं होगी तो फिर तो हम भगवान बन जाएंगे जी। गलती हो रही है इसका मतलब हम इंसान हैं और अच्छे इंसान हैं। गलती होना जरूरी है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या आ गया जी? ये कह रहे हैं व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x सो डेट 5 1 7 x, ये क्या हो गया इसको? हाँ, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x सो डेट 5 1 7 x 3 2 4 इज कंप्लीट इज डिविजिबल बाई 12। तो भैया 12 सर क्वेश्चन नंबर 3 को रिपीट कर किए जा। पासीघाट, अरे बिल्कुल, तुम पूछो तो आना चाहिए। क्या इसमें क्या बोल रहे थे? 4 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना है। तो ये हो गया 2 3 6 5 और स्टार, यही तो क्वेश्चन था ना जी, 4। और इस नंबर को हमें 4 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 4 से। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? लास्ट के 2 डिजिट सिर्फ, और किसी से कोई मतलब नहीं है जी, और किसी से कोई मतलब नहीं है। तो हम बोलेंगे साहब यहां अगर लिख देते हम स्टार की जगह 0 लिख देते तो भी तो ये 0 4 4 से डिविजिबल होता कि नहीं होता? और 2 भी लिख देते तो 24 4 6 जा 24 कैंसिल हो जाता कि नहीं? ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। लेकिन वो कह रहे हैं ग्रेटेस्ट नंबर बताइए, तो बड़े से बड़ा नंबर क्या होगा? 84। 94 तो डिवाइड नहीं होगा, तो 84 4 से डिविजिबल है कि नहीं? हाँ जी हाँ। और ग्रेटेस्ट नंबर भी है कि नहीं? 0 4 से सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर है ये। तो 8 लिखेंगे, स्टार की जगह क्या लिखेंगे हम? 8, क्योंकि वहां ग्रेटेस्ट पूछ रहे हैं ना। तो आंसर क्या आया? 8। क्लियर हुआ जी पासीघाट? वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट वाले का भी आंसर बताने लगे मेरे स्टूडेंट। वेरी गुड। तो हम सॉल्व करेंगे इसको। व्हाट इज द, समझ में आया पासीघाट जी? बिल्कुल सही। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x सो डेट द 5 1 7 x 3 2 4 इज डिविजिबल बाई 12। ये नंबर किससे डिविजिबल है? 12 से डिविजिबल है। क्या 12 का डिविजिबिलिटी रूल किसी को पता है जी? नहीं। तो नहीं पता है तो हम इसके ऐसे फैक्टर करेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे जिसके रूल हमें पता है। जितने कल रूल मैक्सिमम 2 4 3 और 9 और 11, बस इन्हीं रूल से सारा डिविजिबिलिटी रूल खत्म हो जाता है। आपको टेंशन लेने की जरूरत। तो मैं इसके ऐसे फैक्टर करूंगा जिसके रूल मुझे पता है। तो 3 4 या 12 होते हैं कि नहीं? 3 4 जा 12 होता है कि नहीं? क्या आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है? जी सर। क्या आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता है? यस सर। तो हम कहेंगे कि जो नंबर 3 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा वो डेफिनेटली 12 से भी डिवाइड होगा। मेरी बात को आप फील कर पा रहे हैं? मेरी बात को फील कर पा रहे हैं पासीघाट? ओके। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी नंबर के फैक्टर्स से कोई नंबर डिवाइड हो जाएगा तो डेफिनेटली वो नंबर से भी डिवाइड हो जाएगा। तो आप बताइए 4 का डिविजिबिलिटी तो लास्ट 2 डिजिट है,
तो 4 6 जा 24 कैंसिल हो गया जी, पास हो गया। अब 3 से करना है, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल तो सबसे इजी है। कैसे करेंगे? 5 और 1 6, बोलो हाँ या ना। 5 एंड 1 6 होते हैं कि नहीं, और 3 2 जा 6 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। और 2 और 4 कितना होता है जी? 6, तो 3 2 जा 6 भी कैंसिल हो गया कि नहीं? यस सर। यहां क्या बचा? 7। तो 3 का फैक्टर बनाने के लिए, ये 7 है कि नहीं? ये 7 है, तो 3 के टेबल से तो ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 3 के टेबल में 7 नहीं आता है। तो मेरे ख्याल से आपको 3 का फैक्टर बनाना पड़ेगा कि नहीं? तो मैं देख रहा हूं कि सर 7 तो हमारे पास है ही, अगर मैं x की जगह 2 लिख दूं तो 7 और 2 कितना हो जाता? 9 हो जाता, और 3 3 जा 9 भी कैंसिल हो जाता। बोलिए, अरे 7 तो हमारे पास है नहीं जी, 2 कैसे? वेरी गुड, ये आंसर बता रहे हैं बिट्स 2 कांगलेट 2। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये 7 है। तो 7 को 3 का फैक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे? 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 3 जा 9, तो 7 तो पहले से है, तो हमें कितने का रिक्वायरमेंट और है? 2 का रिक्वायरमेंट है। आंसर इज 2, आंसर इज 2। बहुत सारे बच्चे एकदम राइट आंसर बताते हैं, मुझे खुशी होती है, सीख रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स बिल्कुल जो चुप बैठे रहते हैं, उनको डर लग रहा है कि सही सर हमारी कहीं इंसल्ट ना कर दें, तो दोस्त मैं आप गलत बताएंगे तब भी मुझे खुशी होगी, सही आंसर बताएंगे तब भी मुझे खुशी होगी, क्योंकि जो आंसर गलत नहीं करेगा वो कभी सही भी नहीं कर पाएगा ना। तो बोलना सीखिए, अपनी बात आप रखना सीखिए। गवर्नमेंट ऑफिसर आप बन के अपनी बात ही नहीं रख पाओगे तो क्या फ़ायदा है बताइए? अपनी बात रखना सीखिए, ठीक है? सर 4 को काउंट नहीं करेगा, हो तो गया 4, 2 और 4 6, 2 एंड 4 6, और 3 2 जा 6 कैंसिल, 3 1 जा 3 कैंसिल, 5 और 1 6 होते हैं कि नहीं? कैंसिल, बचा क्या? 7। तो हम देख रहे हैं कि 3 का फैक्टर बना लो, ये तो कैंसिल हो गया, 4 एंड 2 कैंसिल हो गया। सही है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या पूछ रहे हैं? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज द 7 डिजिट नंबर, ये थोड़ा सा यहां आ गया है, ठीक है? 7 डिजिट नंबर, इफ द 7 डिजिट नंबर क्या है हमारे पास? 5 6 5 6 स्टार, या वो कुछ भी साइन है, वो तो कुछ भी दे सकते हैं, डिविजिबल बाई नंबर 72। डिविजिबल है ये नंबर किससे? 72 से। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? डिविजिबल है किससे? 72 से। ये नंबर किससे डिविजिबल है? 72 से। ये नंबर किससे डिविजिबल है? तो वो नंबर इसके फैक्टर कर लो, और ऐसे फैक्टर करो जिसके तुम्हें रूल पता है। तो हमको तो पता है 8 9 जा 72, तो जो नंबर 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, वो नंबर डेफिनेटली 72 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्या समझे? तो हम जानते हैं। अच्छा एक बात और बता दूं मैं, कोई भी ये 72 के फैक्टर हैं, 8 9 जा 72। मान लो कि 9 से डिवाइड हो गया, 8 से नहीं हुआ, तो 72 से भी डिवाइड नहीं होगा। 8 से हो गया, 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब 72 से भी डिवाइड नहीं हो गया। 8 से भी डिवाइड होना पड़ेगा और 9 से भी डिवाइड होना पड़ेगा। तो बताइए आपको 9 का रूल अच्छा लगता है कि 8 का? तो 8 के तो 3 डिजिट हैं, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, समझ में आ रहा है? तो हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? 9 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करेंगे। मैनी 8, वेरी गुड। तो देखो जी, अब आपको यही सीखना है, क्योंकि ऐड करोगे आप सबको फिर टाइम वेस्टिंग है, तो फिर फायदा नहीं है कुछ। एक बात बताओ, ये 6 दिख रहा है कि नहीं? 6 दिख रहा है। इस 5 में से मैं 3 इसको दे दूं? इस 5 में से मैं 3 इसको दे दूं? बोलो हाँ या ना। तो 5 में से 3 इसको देने के बाद 3 इधर आ गया, तो 6 एंड 3 कैंसिल हो गया, क्लियर बात। तो 5 में से 3 हमने ट्रांसफर कर दिया था, तो 5 के पास कितना बचा जी? 2 बचा। 5 के पास कितना बचा जी? 2 बचा। 5 2 7 और 2 9 कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? वेरी गुड। आगे देखो ये कितना बचा है? तो आप कहेंगे सर आप ऐसा करो, इस 5 में से भी 3 इसको दे दो,
तो 6 and 3 9 हो जाएगा कि नहीं। तो 5 की जगह कितना बचा हमारे पास, सिर्फ 2 बचा, सिर्फ कितना बचा 2। और 9 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 9 से तो डिवाइड तभी होगा जब 9 का फैक्टर हो जाए पूरा। हम भी तो ऐसे ही डिवाइड कर रहे हैं 9 9 के फैक्टर। तो बताओ 2 पहले से है मेरे पास, तो x की जगह कितना लिख दूं कि 9 का फैक्टर बन जाए, 7 लिख दो। तो 2 और 7 9, 8 गलत हो गया मैंने जी। अब तो हम कितना लिखेंगे, एक बार फिर से मैं बताऊंगा, मेरा दिल कर रहा है इसलिए मैं फिर से बताऊंगा। ये नंबर था हमारे पास 5 6 5 6 और ये स्टार है, मान लो कुछ भी x है, 2 सही है। अब आपसे कह रहे थे ये नंबर जो है 72 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप ये देखो कि 72 से वही नंबर डिवाइड होगा जो इसके फ्रैक्टर से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 8 9 या 72, क्या कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये तो रूल है ही आपका 7। हाँ आप सही बता रहे हो। मैंने जी गलत हो गया जी, आपका कोई दिक्कत नहीं है, बहुत खुशी की बात है, गलती हो रही है तभी तो हमको पता लग रहा है कि हम इंसान हैं। यस सर। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल मत यूज करो, अभी किसका यूज करेंगे, 9 का, तो जल्दी अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब सुनो, आप जो गलती करते हैं, आप सोच रहे हैं हमारा जो रूल था वो क्या था, इन सभी डिजिट को यूज कर लो, ऐड कर लो। लो मैं ऐड करके एक बार दिखाई दे रहा हूं आपको, इन सभी को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। x को तो ऐड नहीं कर सकते हैं, तो आप बताइए 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 12 हो जाएगा 27 और 2 29। अब 29 को आप जब 9 से डिवाइड करोगे तो 9 3 जा 27 होता है कि नहीं, तो रिमाइंडर कितना बच गया 2। तो भाई साहब अभी भी तो 2 ही बचा था, ऐड करके हम टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं ना, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मैथ सीखने से भी जॉब नहीं लगेगा, स्पीड होनी चाहिए, तभी तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। हाँ जी, तो हमने इसको ऐसे ही देख लिया तिरछी नजरों से। कैसे देखा कि सर 5 में से 3 इसको दे दो, तो ये 3 6 के पास आते ही 9 हो जाएगा, कैंसिल। तो 5 में से हमने 3 दे दिया, तो 5 के पास कितने बचे जी, 2 बच गए। अब देखो 5 और 2 7 और 2 9 कैंसिल हो गया, वेरी गुड। यहां देखो इसमें से भी 3, 5 में से 3 मैं इसको दे देता हूं, तो 6 and 3 9 कैंसिल हो गया, तो 5 में से 3 दे ही रखा था, तो कितना बच गया, यहाँ 2 बच गया। अब बताओ 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 का ही तो फैक्टर डिवाइड होगा, तो हमें कितने का रिक्वायरमेंट है अभी, तो 2 + 7 9, तो राइट आंसर इज 9, राइट आंसर इज 7, राइट आंसर इज 7। क्या आगे बढ़े, बिल्कुल सर। एक क्वेश्चन जो नेक्स्ट है, मैं चाहता हूं, नहीं मैं ही कराऊंगा, मुझे पहले सिखाना है, होमवर्क में आपको देना है, मैं सिखा तो दूं पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 24। 24 से डिवाइड करना है हमें इन नंबर्स को। मैं एक बार क्लियर लिख भी देता हूं, नहीं तो आप 3 5 7 1 8 6 3 8 1 0 5 3 7 8 0 4। एक और ऑप्शन है 3 1 2 5 7 3 6। मैंने सही लिखा है जी, बिल्कुल सही लिखा है। अब वैसे यहाँ पर भी कर सकते थे, थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं सिखाने के लिए यहाँ कर रहा हूँ। क्या 26 का रूल आपको पता है जी, नहीं पता है, तो 24 से डिवाइड करना है, तो 24 के आप ऐसे फैक्टर कीजिए, ऐसे फैक्टर कीजिए, ऐसे फैक्टर कीजिए जिसका रूल आपको पता है। तो बताइए, मैं तो कहूँगा 3 8 जा 24 बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा 3। ज़्यादातर आप कोशिश करेंगे कि 3 9 या फिर 11 इन्हीं के फैक्टर बना लो, क्योंकि सबसे इजी यही होता है। तो 3 8 जा 24 होते हैं कि नहीं, बोलो भाई यस। तो आप कहेंगे 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है सर, यस सर, तो काट दें। देखो जी 8 और 1 9 हो गया कि नहीं, 8 और 1 9 कैंसिल हो गया, और 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 के फैक्टर देखेंगे, तो 3 बन जा 3 कैंसिल हो गया। 5 और 7 12 होता है कि नहीं, तो आप कहेंगे 3 4 जा 12 भी तो कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये भी आंसर हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, 3 2 जा 6, 3 बन जा 3, और 8 और 1
9 भी तो कैंसिल हो गया। अब तो दो दो आंसर हो गए, आगे बढ़ेंगे। 3 बन जा 3, सही है। अब 4 में से एक इसको दे दो तो 9 हो गया, और यहाँ कितने बचे 3, ये कैंसिल हो गया। नहीं तो 8 + 4 12 होता है कि नहीं, तो 3 4 जा 12 कैंसिल हो गया। अब बताओ 7 में से 7 + 5 12 होता है कि नहीं, तो 3 4 जा 12 भी कैंसिल हो गया, ये भी आंसर सही हो सकता है। 3 बन जा 3, 2 + 1 3 कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, 3 बन जा 3, और 5 और 7 12 होता है कि नहीं, ये भी कैंसिल। अरे ये तो 3 से सारे ही कैंसिल आउट हो गए, तो इसका मतलब सारे कैंसिल आउट होंगे क्या? नहीं नहीं, 3 से आपने चेक कर लिया तो 8 से कौन चेक करेगा? हमको ही चेक करना पड़ेगा जी कि नहीं। अरे 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 8 से भी डिवाइड होना चाहिए, तभी तो 24 से डिवाइड होगा। हाँ, तो अब हमने देखा कि 3 से तो सभी के सभी पास हो गए ना, तो हम अब 8 से चेक कर लेंगे। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है जी? अरे क्या है जी 8 का डिविजिबिलिटी रूल? लास्ट के ओनली 3 डिजिट। तो यहां से देखो 7 + 1 और 8 से डिवाइड करके देखो, 8 8 जा 64, रिमाइंडर बच गया 7, और 78 8 के टेबल में नहीं आता है, 8 9 जा 72 होता है, ये आंसर नहीं हो सकता है। 8 1 0 को डिवाइड करके देख लो। देखो मैं इतना आराम से तुमको करा रहा हूं, फिर भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल। 8 1 जा 8 हो गया कि नहीं? क्या 10 8 के टेबल में आता है? नहीं जी। अब 804, क्योंकि हमें लास्ट के 3 डिजिट से मतलब है ना जी, तो 8 से डिवाइड करके चेक कर लो। 8 1 जा 8 हो गया कि नहीं? कट गया जी। 4 आएगा क्या? 8 के टेबल में कभी 4 आता है? नहीं जी, ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए। तो भगवान की दुआ से चौथा तो सही होगा, चेक भी कर लेते हैं। लास्ट के 3 डिजिट क्या है? 7 3 6, तो 8 9 जा 72, 1 6 आ गया, 8 2 जा 16। हाँ, 3 से डिविजिबल करके हमें कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते थे, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के इसलिए दिया है कि ऐसा कभी मत करना कि 3 से पहला ही दिखा के हो गया सही। नहीं नहीं, एग्जामिनर अपना दोस्त नहीं है, अपना दुश्मन है एग्जामिनर। जो पेपर बनाता है वो आपको धोखा दे सकता है कभी भी। हाँ, मिंडो डी और बिट डी, वेरी गुड, सही आंसर है। आगे बढ़े क्या? हाँ, हमारा लक अच्छा होता तो मे भी पॉसिबल कि 3 से डिवाइड करते टाइम 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते, तो हमें 2 पर ही मेहनत करनी होती कि नहीं। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। अब इसका आंसर मुझे आप बताओ, मैं वेट करूंगा वेट करूंगा वेट करूंगा। आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, और राइट आंसर बताने वाले को आधा पिज्जा मिलेगा, आधा आधा मैं भी तो खाऊंगा। आंसर बताइए इसका, खुद से ट्राई करिए एक बार, मैं चाहता हूं गलत करिए, कोई दिक्कत नहीं, गलत करिए सही करिए लेकिन करिए। न्यापी का भी सही आया है आंसर, वेरी गुड। मैं टाइम देता हूं, सॉल्व करिए और आंसर बताइए। 45 के ऐसे फैक्टर कर लो जिसके रूल तुम्हें पता है, तो मैं बोलूंगा 9 5 जा 45, 9 का रूल मुझे पता है। अरे भैया जल्दी बताइए। सी आंसर आ गया, मिंडो का सी। एक स्टूडेंट का आंसर आया है सी, वेरी गुड। सी, मिंडो सी, वेरी गुड।
और बताइए किसी का कोई आंसर आया हो तो। अब आपके कमेंट मेरे सामने आ गए, पास आ गए, मतलब आप लोग मेरे पास आ गए। अब हमको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। सी, वेरी गुड। अब मैं सॉल्व करवाता हूं, ये यही सॉल्व करूंगा, अब इतना टाइम नहीं देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी डिविजिबल बाई 45? तो 45 के ऐसे फैक्टर करो, 9 5 जा 40, जिसके रूल हमें पता है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? वही वाला जो 3 का होता है, लेकिन 3 के केस में 3 के फैक्टर डिवाइड करते हैं, 9 के केस में 9 के। तो 8 and 1 9 कैंसिल हो गया कि नहीं? बोलो हाँ या ना। अब ये देखो 6 + 5 11 और +1 12 बचा क्या? यस। क्या 12 9 के टेबल में आता है? नहीं आता है, कैंसिल हो गया। 4 और 5 9 कैंसिल हो गए। 3 3 6 और 2 8 होते हैं। क्या 8 9 के टेबल में आता है? बिल्कुल नहीं आता है भैया जी। इसको देखो, समझ पा रहे हैं? 8 और 2 10 और 6 और 2 8, 10 और 8 18 होता है कि नहीं? तो 9 2 जा 18 होते हैं कि नहीं? खत्म हो गया। इसको भी चेक कर लो, 5 7 और 2 9 कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? 5 and 3 बचा। तो 5 और 3 तो 8 होता है। क्या 8 9 के टेबल में आता है? गलत हो गया जी, गलत, गलत हो गया। अच्छा, वो पुराने वाले क्वेश्चन का था क्या? ठीक है, कोई नहीं, ऐसा चलता रहता है, छोटी मोटी गलती होती रहती है। हम भारतीय हैं और भारतीयों ने बहुत गलती की है। हाँ जी, 25 का रूल याद है कि नहीं? 25 का रूल याद है कि नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी डिविजिबल बाई 25? बताइए। सर ये क्वेश्चन को 5 से करके, 5 से भी हो जाएंगे भाई साहब, देखो ना, यही तो था। और 5 से तो वो नंबर डिवाइड होते हैं। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? अरे भाई साहब, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? लास्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट तो 0 है, तो 0 है तो कुछ बचा ही नहीं, तो कंप्लीट डिविजिबल हो गया कि नहीं हो गया? तो सी ही ठीक है। और 5 से हर वो नंबर डिवाइड हो जाता है जिसके लास्ट में 5 या 0 लिखा हो, इसलिए मैंने 5 से चेक ही नहीं किया, दूर से ही दिख रहा था। हर एक नंबर के लास्ट में 5 और 0 है कि नहीं? इसका मतलब सारे नंबर 5 से डिविजिबल हैं। 5 से हर वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। आप किसी भी नंबर के लास्ट में 0 लगा दो, 5 से 100% डिवाइड हो जाएगा। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी डिविजिबल बाई 25? किसी बच्चे ने बताया है मुझको? लास्ट 2 डिजिट। वेरी गुड, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 25 5 का स्क्वायर है, इसका मतलब लास्ट के 2 डिजिट। तो 10 25 के टेबल में आते हैं क्या? भाई साहब मेरे यहाँ तो नहीं आते, तो आपके यहाँ पर भी नहीं आते होंगे। क्या 55 25 के टेबल में आता है क्या? बिल्कुल नहीं आता है जी। 75 25 3 जा 75। क्या 40 25 के टेबल में आता है जी? नहीं। तो एक ही आंसर आया, सी। बेडेंग पेविन, सी वेरी गुड। बिट जी, सी वेरी गुड। मिंडो पकान, सी वेरी गुड। सीख रहे हैं बच्चे, आप सीखेंगे, हमको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। हम और भैया डरना नहीं है, किसी भी क्वेश्चन को आप देख के डर जाओ, क्योंकि अभी मैं जिंदा हूँ। डरना नहीं है आपको, मैथ में हर चीज का सॉल्यूशन है दोस्त, समझ पा रहे हैं? तो ये कहना चाह रहे हैं, इफ द 6 डिजिट नंबर x 3 5 6 2 4 and 1 2 5 7 बाई एंड 4, यही तो है।
आर डिविजिबल बाई 11 एंड 72 रेस्पेक्टिवली। तो ये वाला जो नंबर है ये डिविजिबल किससे है? 11 से। और ये वाला जो नंबर है ये डिविजिबल किससे है? 72 से। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 2y? देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 2y? तो देखो ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और ये नंबर 72 से डिविजिबल है, इसका मतलब 72 के फैक्टर 9 8 जा 72। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? अल्टरनेट प्लेसेस का जो डिजिट है उसका सम करेंगे। x से आगे बढ़ेंगे तो 1 छोड़कर 5 आ गया, आगे बढ़ेंगे जी 2 आ गया, आगे तो जा ही नहीं सकते, कुछ है ही नहीं, एक को छोड़कर जाना होता है ना। तो मैं लिख दे रहा हूं x प्लस 5 प्लस 2। अब अल्टरनेट डिजिट के एक बार फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, एक बार सेकंड से। तो 3 प्लस 6 प्लस 4 डिफरेंस लेना है हमको। 3 प्लस 6 प्लस 4। क्या बात समझ में आ रही है? मैं क्लियर लिख देता हूं, आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। 3 प्लस 6 प्लस 4, क्लियर बात है जी? हाँ जी। इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 प्लस 2 7, और x तो इसमें ऐड हो ही नहीं सकता है, डिफरेंट। इनको ऐड करेंगे तो ये 13 हो जाएंगे कि नहीं? हमने क्या बोला है? 11 के केस में अल्टरनेट डिजिट का जो सम करके डिफरेंस निकालते हैं, और डिफरेंस कितना आना चाहिए? या तो 0 आ जाए या फिर 11 का कोई भी फैक्टर आ जाए, 11 का कोई भी फैक्टर आ जाए, ठीक है। तो हम कहेंगे कि सर ये तो 13 है, तो इसको भी 13 बना दूं क्या? तो 0 हो जाएगा डिफरेंस। तो x की जगह मैं कितना लिखूंगा? 7 प्लस 6 कितना होता है? 13 होता है। और 13 और 13 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा जी? तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6, हमने पता कर लिया। अब आगे इस वाले नंबर में 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दूं? पहले 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ तो बहुत इजी होता है 9 का। तो देखो 5 एंड 4 9 कैंसिल हो गया कि नहीं? बिल्कुल हो गया। 7 और 2 9 कैंसिल हो गया कि नहीं? यस सर। 1 बचा है कि नहीं? हमारे पास अभी 1 बचा है। तो 1 को 9 से डिवाइड करने के लिए हमें कितने का फैक्टर चाहिए? 9 का फैक्टर चाहिए। तो 1 तो पहले से ही है हमारे पास, तो हमें कितने का रिक्वायरमेंट और है? बाई की जगह अगर 8 लिखा होता तो 8 एंड 1 9 होता है कि नहीं? वेरी गुड। 8 एंड 1 9 होता है कि, तो 9 कट जाता। तो बाई के प्लेस पर हमें कितने का रिक्वायरमेंट है? 8 का रिक्वायरमेंट है जी। अब हमने 9 के बेस पर बाई की वैल्यू पता कर ली, तो 8 से भी वेरीफाइड करना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि 8 से डिवाइड ना हो। तो 7 बाई की वैल्यू हमने कितनी पता करी? 8, और लास्ट में 4 है ही। 8 से एक बार वेरीफाइड कर लेते हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक। तो 8 9 जा 72, रिमाइंडर बचा 6, और ये आ गया 4। 8 8 जा 64, कट गया कि नहीं? तो 9 से भी डिविजिबल हो गया, 8 से भी डिविजिबल हो गया। डेट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 6। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 8 आ गया। यहां पुट करके आंसर बता सकते हैं। तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है? 6, और 2 इंटू बाई, 2 इंटू बाई, बाई का वैल्यू कितना है? 8। 5 6 जा 30, 2 8 जा 16, 30 में से 16 माइनस कर दो, आंसर आ गया 14। क्या कहते हैं? सी। वेरी गुड। बिट्स का आंसर पहले ही आ गया। और देखो बेडेंग पेबिन सी आ गया। हाँ वेरी गुड। सब कुछ इजी है, लेकिन अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जरूरी है सबसे पहले। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आप इस दुनिया में कोई भी जंग जीत सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपसे मैं बस एक बात बोलना चाह रहा था, मन तो नहीं कर रहा है बोलने का, आप शायद नाराज़ हो जाएंगे। आज बिल्कुल आपको लग भी रहा होगा थोड़ा सा हेल्थ ठीक नहीं है, उतना जोश नहीं आ पा रहा है, सर में इतना पेन हो रहा है आज कि कुछ पूछो ही मत। लेकिन कराते हैं, थोड़ी देर और कराते हैं, ठीक है। फिर आज हम थोड़ा सा, कल 15 अगस्त है तो हमारा भी एक मीटिंग है, एक हमको प्रोग्राम में सेट बुलाया गया है यहाँ आपके ईटानगर में। जो प्रोग्राम होते हैं 15 अगस्त पे, उसमें भी हम इनवाइटेड हैं, तो इसलिए थोड़ा सा काम है। एक और क्वेश्चन आपके हवाले,
एक और क्वेश्चन आपके हवाले। और नहीं ये तो 10 11 हो गया क्या, ये 10, हाँ ये 10 हो गया, सही है, ठीक। 11 10 शायद सेम ही हुआ है। इफ द 6 डिजिट नंबर, और देखो अभी फ्लो बन जाएगा, अभी स्टार्ट ही हुआ है बैच, धीरे धीरे आप देख ही रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ अपडेट हो रहा है। 1 5x 1 बाई एंड 2 इज डिविजिबल बाई 44। ये नंबर किससे डिविजिबल है? 44 से। देन x प्लस बाई बताइए, x प्लस बाई की वैल्यू बतानी है, x प्लस बाई की वैल्यू बतानी है, ठीक है दोस्त। तो हम जानते हैं कि 44 के ऐसे फैक्टर करेंगे, 11 4 जा, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल यूज कर दो। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? अल्टरनेट डिजिट का सम 1, फिर आगे बढ़ेंगे x, फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा बाई, आगे कुछ है ही नहीं, तो 1 प्लस x प्लस बाई, डिफरेंस निकालेंगे किसका? अदर अल्टरनेट डिजिट का, तो 5 के आगे 1 आएगा और 1 के आगे 2 आएगा, तो 5 प्लस 1 प्लस 2। क्लियर है? तो यहां से आप ऐड कर ही नहीं सकते क्योंकि ये तो वेरिएबल्स हैं। इतना आ गया, इनको ऐड कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 8। अब हमें पता है 11 के केस में अल्टरनेट डिजिट्स का जो सम होता है उनके डिफरेंस कितना आना चाहिए? 0। कितना आना चाहिए? 0। यहां 8 है ही कि नहीं? तो पूरे इस x प्लस बाई की जगह मैं 7 रख दूं तो 1 और 7 कितना हो जाएगा? 8, और 8 के बीच का डिफरेंस 0। तो x प्लस बाई की वैल्यू कितनी आ गई? 7। x प्लस बाई की वैल्यू कितनी आ गई? 7। x प्लस बाई की वैल्यू कितनी आ गई? किसी को भी समझ में नहीं आया हो तो बताओ। डी इज करेक्ट। डी करेक्ट कहाँ है? ये बी बता रहे हैं क्या डी बता रहे हैं? 14। अरे ये 14 और डी किसका आंसर बता रहे हैं सर? कल क्लास नहीं है मेरे भाई, कल आज़ादी का दिन है, कल हम सब लोग आज़ाद हैं। कल किसी की भी बात नहीं माननी है। कोई भी बोले कि लेफ्ट जाना है तो आप राइट जाना, बोलना हम आज़ाद हैं, हमको कोई मतलब नहीं है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? कल किसी की बात नहीं सुननी है, और कल क्लासेस नहीं होगा क्योंकि ये गवर्नमेंट का रूल है कि कोई भी ऑफिस, कोई भी कोचिंग नहीं ओपन कर सकते हैं आप। और एक लेटर आता है डीएम ऑफिस से कि आप कोई भी ऑफिस मतलब नहीं खोल सकते हैं। क्यों? इसका एक रूल और है। क्या आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित में है कि अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो 15 अगस्त को आपको एक बार अपने इंडियन फ्लैग के नीचे खड़ा होना चाहिए और नेशनल एंथम गाना चाहिए। समझ पा रहे हैं? ये रूल है, लिखित में रूल है। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ भाई, लिखा हुआ है कि हर एक नागरिक को, हर एक पर्सन को एक बार झंडे के नीचे खड़ा होना चाहिए। तो दोस्त आज के लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि सर में बहुत पेन है, आज थोड़ा सा कम ही पढ़ेंगे और थोड़ा सा हमको काम भी है, इसलिए अब 15 अगस्त के बाद से सब कुछ प्रॉपर हो जाएगा। एप्लीकेशन में भी कुछ हमको टाइम मिलेगा कल का थोड़ा सा, तो हम भी, और आप देख रहे हैं आज आपके पास पीपीटी भी गया है और ये हम नोट्स भी आपको भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसलिए नहीं भेजते हैं क्योंकि आप डिपेंडेंट हो जाएंगे, अरे सर थोड़ी देर में तो नोट्स भेज ही देंगे, वहाँ से लिख के कर लेंगे। लेकिन ऐसे नहीं जॉब लगता है ना, जॉब मेहनत से लगता है, टाइम देने से लगता है। आप यहाँ लिख रहे हैं, देख रहे हैं, तो कुछ तो याद रहेगा। आप एग्ज़ाम में बहुत कुछ भूल जाओगे, लेकिन एग्ज़ाम में मेरी बातें याद आएंगी कि हाँ सर ने ऐसे बोला था, सर ऐसे बोल रहे थे। इसलिए तो हमको भी कॉमेडी पसंद नहीं है ना, हम कॉमेडी कर करके इसलिए बताते हैं, पढ़ाते हैं, चिल्लाते हैं कि आपको हमारी बात याद रहे लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। सर वो तो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, हाँ तो जी वही तो है, इतना आप बोल रहे हैं यार, वही तो बात तो एक ही है ना। हाँ फंडामेंटल ड्यूटी है, राइट, जैस जी ने सही बोला एकदम, फंडामेंटल राइट है वो, वेरी गुड। और पाजी खुश नहीं है सर, आराम करो आप भी। ओके सर, टेक केयर, आपका हेल्थ ख्याल रखो। हेल्थ तो ठीक है मेरे भाई, हेल्थ ठीक है, आप खुश मैं खुश, लेकिन बस पता नहीं सफोकेशन की वजह से, क्योंकि हमारा एक ब्रांच पासी घाट में उधर भी है, यहाँ और निर्जली में भी है, तो आने जाने में बहुत कंजेस्टेड है। और रेनिंग की वजह से आप अरुणाचल प्रदेश के रोड को तो जानते ही हैं, ठीक है। ओके, गुड नाइट, ख्याल रखेंगे, खुश रहेंगे और मस्त रहेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, ठीक है।
ओके, थैंक यू सो मच। ये एक स्टूडेंट हमसे बोला है 10 का एक बार फिर से रिपीट कर दें। इनविजिबल बिल्कुल करूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी बात ना मानूं। आप पूछेंगे ना तो मैं रात में सपने से भी उठ के बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो। ये कह रहे हैं इफ द 6 डिजिट नंबर क्या था 1 5 x 1 बाई और 2 था, है ना, डिविजिबल बाई 44। ये नंबर किससे डिविजिबल है 44 से। देन द वैल्यू ऑफ x प्लस बाई की हमसे वैल्यू पूछ रहे हैं। तो बताइए 44 के ऐसे फैक्टर करो जिसके रूल 11 4 जा 44 ही होता है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करूंगा मैं, क्योंकि 4 का तो फायदा ही नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे फिर तो, समझ पा रहे हैं। 11 तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है जी इनविजिबल जी 1x प्लस बाई 1 प्लस एक्स प्लस बाई, है ना, ये डिफरेंस हो गया। यहाँ 5 प्लस 1 प्लस 2, तो 5 प्लस 1 प्लस 2 कितना होता है जी 8 होता है। अब आप जानते हैं कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल में ये अल्टरनेट डिजिट है, ये भी अल्टरनेट डिजिट है, इनका जो डिफरेंस आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 0, या फिर 11 का कोई भी फैक्टर आना चाहिए। तो हम कह रहे हैं सर इस x प्लस बाई की जगह में टोटल 7, क्योंकि हमसे भी तो वैल्यू x प्लस बाई की ही पूछ रहे हैं ना, तो x प्लस बाई की वैल्यू मैंने कितना पुट कर दिया 7, तो 7 प्लस 1 8, और 8 का डिफरेंस कितना आ गया 0, यही तो हमें चाहिए था। तो x प्लस बाई की वैल्यू बताओ कितनी आ गई 7 आ गई। x प्लस बाई की वैल्यू कितनी आई। अब आया इनविजिबल जी, आपको समझ में आया कि नहीं। ओके ठीक है, चलिए आज के लिए फिर से इतना ही, और थोड़ा सा माफ़ कीजिए, ठीक है। हाँ ओके, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, और सबसे ज़रूरी चीज़ स्वस्थ रहिए।